बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसी तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी है इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो जनाब, आज के डे में इंटरनेशनल मार्केट ने तारीख की बुलंद तरीन सतह को मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। और जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा था कि 4380 को अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट जो है ना, जब 80 को ब्रेक करने के बाद तो फिर वहाँ पर हमने सेलिंग नहीं करनी। ये मैंने आपको एक दफ़ा नहीं, मैंने बार बार मैंने आपको बताया कि जब ऑल टाइम हाई मार्केट लगाती है तो उसके बाद मार्केट का जो एक लेवल होता है, एक टेक्निकल लेवल जो होता है मार्केट, हम ये इसको एज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लिया तो यहाँ पर हम बेच सकते हैं। तो इसमें ये एक ट्रैप होता है, इस ट्रैप में फंस सकते हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह आपसे हम डिस्कशन करेंगे। कहाँ पर सेल करना चाहिए, आगे छुट्टियां भी आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, आपने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो जनाब, जो आज की डे में इंटरनेशनल मार्केट ने ओपनिंग ली वो 4399 के करीब इंटरनेशनल मार्केट ने आज के डे में जो ने ओपनिंग ली है। और मार्केट ने हाई लगाया इसका 4420 का, 4420 का इसने हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाया जो तारीख का बुलंद तरीन हाई था। और मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और मार्केट ने इस वक्त जो मार्केट चल रही है वो 4411 और 12 के दरमियान इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अच्छा, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हमेशा इंटरनेशनल मार्केट जब भी एक तारीख के बुलंद तरीन हाई को टच करती है तो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल जो ना एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि मार्केट जब भी तारीख के बुलंद तरीन सतह को मार्केट ब्रेक करती है उसके बाद जो ना इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से नहीं बता सकते। जैसे मार्केट नॉर्मली यूजुअली जब मार्केट चल रही होती है, रेंज बाउंड चल रही होती है, उसके अंदर हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपसे मैं बताता हूँ। ये 4420 का इसने हाई लगाया और मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है 4411 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट आ गई है। डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो भी अपर कास्ट की तरफ चली गई हैं। और अगर मार्केट आज के डे में 4440 या 4430 का मार्केट हाई लगाती है, ये इसके रेजिस्टेंस एरियाज हैं। अगर मार्केट यहाँ पर जाती है तो मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है ना यहाँ से मार्केट मजीद भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर मार्केट जो है ना 4410, 11 और 4400 के दरमियान में मार्केट रहती है या इससे नीचे मार्केट इससे रहती है तो मार्केट जो है ना कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ले सकती है। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ईयरली क्लोजिंग कि मार्केट की जो है ना तकरीबन 2 से 3 दिनों के अंदर मार्केट जो है ना वो इसकी ईयरली क्लोजिंग होनी है। और इस क्लोजिंग से पहले मार्केट ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया। वैसे जो एक आम तौर पे इसको देखा जाता है मार्केट को, यूजुअली जैसे मार्केट चलती थी, ठीक है, दिसंबर के महीने में चूँकि गिफ्ट वगैरह देते थे जो लोग ये क्रिसमस वगैरह मनाते हैं, ठीक है, न्यू ईयर मनाते हैं, क्योंकि मुसलमानों का त्यौहार तो नहीं है, तो उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ आती थी। सोने की कीमतें जो है ना वो सस्ती होती थी, चांदी की प्राइसेस कम होती थी। लेकिन यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रही है, तो इट मीन्स कि अब जो पहले का सिनेरियो था ना वो सिनेरियो अब खत्म हो चुका है। अब हम मार्केट को ये एज्यूम नहीं कर सकते कि इस मंथ में मार्केट नीचे होनी चाहिए या इस मंथ में मार्केट ऊपर होनी चाहिए। हाँ, जो एक्सपर्ट्स जो लोग इस तरह की बातें बताते हैं वो उनकी भी बातों को जो है एहतराम करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि डी डॉलराइजेशन और लोगों का करेंसी से एतबार उठना और ये सारी चीज़ें बीच में शामिल हैं, ठीक है। और बाइंग प्रेशर का आना, बाइंग प्रेशर की वजह से मार्केट मजीद बढ़ती चली जाती है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफे होते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि यहाँ पर हमें आप प्लीज़ हमें ऐसी सजेशन दें कि यहाँ पर हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट हो रही है, हमें यहाँ पे मशवरा दें कि हम यहाँ पर बेच के निकल जाएं। एक तो ये सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि हमें आप ये मशवरा दें कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के रखना है, तो यहाँ पर क्या अच्छा मौका है, यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोने को ख़रीद के रखें या फिर ना रखें। ये 2 सवाल हैं, इन सवालों के ऊपर जो है ना आपसे डिस्कशन करेंगे।
अच्छा, सबसे पहला जो सवाल मैंने आपसे किया था कि यहाँ पर हमें सजेशन दें कि यहाँ पर हमने बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। देखिए, मैं मेरी सजेशन जो है ना बेचने के हवाले से, इस वक्त जो हमारा रेट है वो बनना चाहिए था, तकरीबन पीस का रेट बनना चाहिए था 465 के करीब, 455 के करीब पीस का रेट बनना चाहिए था। और हमारा जो डोमेस्टिक लेवल पे पठोर की प्राइस बननी चाहिए थी वो 4,60,000 रुपये के करीब बननी चाहिए थी। अच्छा नहीं, सॉरी, 4,55,000 पीस होना चाहिए था, 56-55 के करीब पीस होना चाहिए था। और जो हमारा पठूर था वो होना चाहिए था तकरीबन 53-54,000 हमारा इस मार्केट के ऊपर। अभी हम जो है ना रेंज बाउंड, वो जो मार्केट का जो एक होता है ना अपर कास्ट, हम अपर कास्ट को मार्केट ने टच कर लिया है। यहाँ पर मेरी सजेशन के मुताबिक यहाँ पर स्टे करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। और ऑल टाइम मार्केट जब भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट की जो स्पीड होती है ना वो पहले से ज़्यादा स्पीड से मार्केट बढ़ती है। और एक ये ट्रैप भी हो सकता है, इस ट्रैप के अंदर हमने फंसना नहीं है, बाइंग जो है ना सेलिंग की तरफ नहीं जाना। मेरी सजेशन जो है ना यहाँ पर फिलहाल सेलिंग की नहीं है, ठीक है। सेलिंग की तरफ अगर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर बड़ी अच्छी प्रॉफिट हो रही है, वो क्या करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रही है, ठीक है जी, 10,000 रुपये तोला हमें बच रहा है, वो बेच के जो है ना साइड पे हो जाते हैं। लेकिन फिर देखते हैं कि मार्केट तो मजीद बढ़ रही है, रेट भी ज़्यादा, जाहिर सी बात है जब मार्केट बढ़ती है तो रेट भी बढ़ता है। तो फिर वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि आप हमें अब मशवरा दें कि हम यहाँ पे सोना उठा ले। फिर वो उठाते हैं महंगा सोना, फिर महंगा सोना उठाने के बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे आ जाती है। फिर वो कहते हैं अब हम जो है ना ऊपर के बाइंग में फंस गए हैं, आप जो है ना हमें मशवरा दें, हमें इतना लॉस हो रहा है, अब हमें इतने लाख का लॉस हो रहा है, हमें 10 लाख का लॉस हो रहा है। तो मेरी सजेशन ये है कि यहाँ पर आपने खासकर जो छुट्टियों के आयाम में ना आपने काम नहीं करना, ठीक है। छुट्टियों के आयाम में सेलिंग करने का मतलब है कि मार्केट का कोई पता नहीं होता। डोमेस्टिक लेवल पे जो माफिया होता है वो अपनी मर्जी से जो है इसको चला रहा होता है। हाँ, अगर रेट जाता है अपर कास्ट की, मैं आपको बार बार इसलिए बात बता रहा हूँ, अपर कास्ट अभी यहाँ पर हम वैसे अपर कास्ट हैं, तकरीबन कह लें कि हम 7 से 8 हज़ार रुपये अपर कास्ट चल रहे हैं यहाँ पर ना। तो अपर कास्ट अगर इससे मजीद अपर कास्ट की तरफ जाता है रेट, तो मेरी सजेशन है कि वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, बगैर मुझसे पूछे भी सेल कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। और अच्छा, दूसरी बात जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के रखना चाहिए कि नहीं, तो लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल जो है ना मेरी सजेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट जब इतना बड़ा हाई को ब्रेक करती है तो उसमें मार्केट हो सकता है कि मार्केट जो है एक बड़ी रिट्रेसमेंट भी ले सकती है। तो मेरा एक अंदाज़ा है कि मार्केट फ़िलहाल जो है ना क्लोजिंग से पहले मार्केट जो है ना 4450 और 60 के लेवल तक जा सकती है। और मार्केट ओपन होने के बाद जो है ना 4500 को मार्केट ब्रेक करेगी। ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकती है, ठीक है, सही भी हो सकती है। बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखना मेरी सजेशन नहीं है यहाँ पर। हाँ, मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेती है, रेट 10,000 रुपये कम होता है, तो वहाँ पर मेरी सजेशन के मुताबिक आप जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हैं। रेट्स आपसे डिस्कस करते हैं। आज की जो गोल्ड की प्राइस है 4,54,000 रुपये पीस की प्राइस है, और पठूर की रवे की प्राइस है 4,60,000 रुपये। कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 4,65,000 रुपये। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,78,500 रुपये पिशावर में पक्के तोले का रेट है। चांदी का इस वक्त लोकल चांदी का रेट के अंदर भी इजाफा हो गया है, 7,400 रुपये लोकल चांदी का रेट है। और इस वक्त जो PSL पीस है वो 8,100-200 इस रेंज के अंदर PSL पीस जो है ना सेल हो रहा है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।